हेलो फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 55 तक और भाग 11 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 55 और भाग 11 जो है ये आपका संघ और राज्यों के बीच संबंधों से जो ये आपका संबंधित है। तो संघ और राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि मुलायम सिंह यादव ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो इनका जो आपका मृत्यु हो गया था 2022 में और ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जो ये आपका संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो ये जो आपके समाजवादी पार्टी के जो वो संस्थापक भी थे और ये जो आपके उत्तर प्रदेश के जो है 3 बार के मुख्यमंत्री भी जो वो रह चुके थे और ये जो आपके नेताजी के रूप में जो वो मशहूर भी थे और ये पहली बार जो है आपका 1967 में जो है ये आपके विधायक जो वो बने थे। और मुलायम सिंह यादव को ही जो है 2023 में इन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो है एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है ना ये कितना था जिसे बाद में गैलियम ने जो वो प्रतिस्थापित जो वो कर दिया था। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है ना ये आपका 68 था। तो 68 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर ले तो ये जो आपका 1869 में जो है इस आवर्त सारणी को जो वो प्रकाशित किया गया था, लेकिन उस समय तक सभी तत्वों की खोज जो वो नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने जो है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के तहत कुछ स्थान भी जो वो छोड़ दिए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मेंडलीव के द्वारा जो आपके तत्वों का नाम दिया गया था ना वहां से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि उन्होंने जो है एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम और इसके अलावा एका सिलिकॉन का जो वो नाम दिया था क्योंकि उनके जो गुण है ना ये आपके बोरोन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जो वो समान थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपका मेंडलीव के द्वारा स्कैंडियम का नाम जो है क्या दिया गया था तो ये आपका एका बोरोन जो वो दिया गया था। गैलियम का जो नाम है ना ये आपका एका एल्यूमिनियम जो वो दिया गया था और जर्मेनियम का जो नाम है ये आपका एका सिलिकॉन जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि लूनी नदी का उद्गम जो ये कहाँ से होता है। तो देखिए लूनी नदी का जो उद्गम है ना ये आपके राजस्थान के अजमेर जिले के जो है ये आपका नाग पहाड़ या फिर नागा पहाड़ियों से होता है। तो अगर पहाड़ियों के बारे में पूछा गया था तो नाग पहाड़ियां आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य के बारे में पूछा गया था कि लूनी नदी किस राज्य से बहती है तो फिर आपका राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि शतरंज में केवल एक पंक्ति यानी रो में चलने वाला मोहरा कौन सा है। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था ना तो शतरंज में केवल एक पंक्ति और आपका एक ही कॉलम में चलने वाला जो आपका मोहरा है ना ये आपका हाथी है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो हाथी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर प्रश्न का लैंग्वेज अगर आपका इस प्रकार से होगा कि शतरंज के खेल में एक पंक्ति में एक बार चलने वाला मोहरा कौन सा होता है, एक बार चलने वाला अगर मोहरा के बारे में पूछा गया था ना तो फिर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका प्यादा यानी पॉन जिसे आप जो है सिपाही बोलते हैं। तो ये जो आपका केवल आगे की दिशा की ओर जो है एक पंक्ति में ही जो वो चलता है और ये जो आपका एक ही कदम ही चलता है, लेकिन जो पहली जो चाल चलता है ना सिपाही वो आपका 2 कदम जो वो चल सकता है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था तो फिर जो आपका प्यादा यानी सिपाही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए एग्जाम तो आप देकर आए, मैं तो देकर नहीं आया हूँ, तो जो भी बच्चों द्वारा मुझे मिलेगा तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया हूँ। इसके अलावा राजा रानी और ऊंट की बात कर ले तो ये जो आपके एक पंक्ति में जो वो नहीं चलते हैं, राजा रानी और ऊंट जो होते हैं ना ये आपके विभिन्न दिशाओं में जो वो चल सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि क्वीन डीडा ये जो है कहाँ की शासिका थी। तो देखिए क्वीन डीडा की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर की जो वो शासिका थी। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद जो है अंडमान की सेल्युलर जेल में जो है कब ले जाया गया था। तो देखिए विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद जो है ये आपका अंडमान की सेल्युलर जेल में जो है ये आपका जून 1911 में जो वो ले जाया गया था। तो जून 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें आपका केंद्रक जो होता है ना ये आपका सुसंगठित जो वो नहीं होता है और इसमें आपका केंद्रक झिल्ली भी जो होता है ना वो आपका अब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित रहता है तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो वो अनुपस्थित रहता है। और इसमें जो आपका कोशिकांग झिल्ली जो होता है ना यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपका कोशिकांग झिल्ली द्वारा ये जो आपका परिपथ जो वो नहीं होता है। और उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका जो वो कहलाते हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं ना ये आपके झिल्ली युक्त जो ये आपके सुसंगठित केंद्रक में जो ये पाए जाते हैं और इसमें आपका कोशिकांग झिल्ली द्वारा जो है ये आपके परिपथ जो वो होते हैं, जैसे कि प्याज की झिल्ली एवं कपोल में जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो वो पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं वाले जीवों को जो है ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका जो वो कहा जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण पूछा गया था तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्न में से कौन जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज था लेकिन क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है पंडित आपका जो है दिया गया था पंडित रविशंकर। तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ना ये आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना ये भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि गंधर्व जो महाविद्यालय है ना ये आपका किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए गांधर्व महाविद्यालय की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण